पढ़ा, इतनी प्रैक्टिस की, फिर भी मार्क्स आए ही नहीं। एक चैप्टर, उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स, कैसे पढ़ूंगी, कैसे याद होगा? क्यों? रिलेटेबल लगा? और नहीं चाहते थे कि रिलेटेबल लगे, तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मेरे पास है ट्रिक्स। अब साइकोलॉजी तंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और इसलिए तो चूज की थी, तो तंग क्यों करने दूँ? तो इसीलिए मैंने बनाए ट्रिक्स टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जानना है? बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, 5 इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम सब कंफ्यूज जाते हैं कि कौन कौन से 5 हैं भाई। मैं बताऊँ? इंटेलिजेंट आपकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वाले 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैं। ये क्या बोल दिया? नहीं समझ में आया? एक्सप्लेन करती हूँ। इंटेलिजेंट आपकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वाले 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैं। इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंस आपकी, दैट इज एप्टीट्यूड। इंटरेस्टिंग इज इंटरेस्ट। पर्सनालिटी इज पर्सनालिटी वाले यानी वैल्यू। सो इंटेलिजेंट आपकी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वाले 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। इससे आपको ये भी याद रहेगा कि कौन कौन से 5 हैं, और ये भी कि ये पांचों हैं क्या। नेक्स्ट आता है 5 असेसमेंट मेथड्स। तो इसके लिए भी बहुत इजी है। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में केस को सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे रखा। नहीं समझे? साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में केस को सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे रखा। साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंटरव्यू दैट इज इंटरव्यू में कुमारो गोली। उसके बाद आता है केस को सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे रखा। केस यानी केस स्टडी। सेल्फ इज सेल्फ रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ये है 5 असेसमेंट मेथड्स। दोबारा बोलो। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में केस को सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे रखा। उसके बाद आते हैं 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी। ये दी हमको गार्डनर जी ने। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लिंग लोग स्पेस में बॉडी से इंट्रा नाचते हैं। ये क्या कहा दिया? बताती हूँ। लिंग यानी लिंग्विस्टिक, लोग दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल। उसके बाद फिर स्पेस यानी स्पाशियल, फिर में यानी म्यूजिकल, देन बॉडी यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक। से कुमारो बल्ला, पिछली बार गोली मारी थी, इस बार बल्ला मार दी। उसके बाद फिर इंट्रा नाचते हैं। इंटर यानी इंटरपर्सनल, इंट्रा दैट इज इंट्रापर्सनल, और नाचते यानी नेचर है। तो कुछ तो लगाओगे ही आगे पीछे। द नेक्स्ट इज पास मॉडल। इसमें क्या होता है, इस मॉडल का नाम पास है, लेकिन इसकी जो ऑर्डरिंग है वो पास नहीं होती। I mean, पास जैसी नहीं होती, और इसके चक्कर में फिर पेपर में अगर आपको पास होने में दिक्कत होती है तो वो भी समझ लो। ओके, तो अब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जैक किर्बी दास को ASSP पास करा देंगे। बताओ, जैक, किर्बी एंड दास, ये 3 लोग हैं जिन्होंने हमें पास मॉडल दिया था। जैक का पूरा नाम है जैक नेग्लेरी, देन वी हैव किर्बी, देन दास इज JP दास। तो जैक, किर्बी, दास ASSP पास हो गए। ASSP is the correct sequence of pass model. A that is attention, S यानी simultaneous and successive processing, and P is planning. और ये सब क्या है? पास मॉडल। सो पास हो गए, तो जैक, किर्बी, दास ASSP पास हो गए। ठीक, उसके बाद फिर आता है competencies identified as facets of intelligence in Indian tradition. तो भारत हमारा जो है वो इमो एंड सोकॉक को बुद्धि सोचता है। भारत इमो एंड सोकॉक को बुद्धि समझता है। भारत दैट इज इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तो इंडियन ट्रेडिशंस में भारत। इमो दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस, एन यानी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, सो यानी सोशल कॉम्पिटेंस, एंड कॉग इज कॉग्निटिव कैपेसिटी। सॉरी, को क्या मानता है? बुद्धि मानता है, बिकॉज इट इज
द कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइज एज द फेसेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड भारत में हिंदी में इंटेलिजेंस एंड इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस वाज नोन एज बुद्धि. सो भारत इमो एंड सोकॉक को बुद्धि मानता है. हुआ याद? If you want more like these, just tell me and I'll make so nice ones. ये तो मैंने पेपर से पहले बनाया था, एक रात पहले. मुझे पढ़ना चाहिए था पर मैं पढ़ने की जगह ये बना रही थी एंड जस्ट आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने किया. एंड अगर अच्छा लगे तो बताना, अगर कुछ गंदा हो तो भी बताना कि इससे अच्छा ये बन सकता था. थोड़ी मेरी भी भलाई कर दो यार. एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट. एंड इफ़ यू वांट फॉर सम स्पेसिफिक चैप्टर या कुछ तो मुझे बताना, क्योंकि आई स्ट्रगल अ लॉट इन दिस. मेरे लिए साइकोलॉजी वाज द बेस्ट सब्जेक्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बट एक चैप्टर में इतने सारे सब टॉपिक्स,